Student, in last video I had taught you speed and types of speed and some important numerical. Today I will teach you velocity and acceleration. Let's start with definition of velocity. Okay, तो definition of velocity ये होती है हमारा rate of change of displacement with time called velocity. Rate of change of displacement with time called velocity. Speed क्या थी? Rate of change of distance. Speed में क्या यूज होता है? Distance. Rate of change of distance with time is called speed. But velocity is the rate of change of displacement with time is called velocity. वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर ये साइन ये रिप्रेजेंट करती है कि ये वेक्टर है. वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो यहां से वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा आर ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन पोजीशन या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. तो ये हमारा होगा चेंज इन पोजीशन, ये हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट. यहाँ हमारा ये साइन लगा हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी हम पहले बता चुके हैं. और ये हमारा क्या है? टोटल टाइम. ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी. यूनिट इसकी क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड. तो इसकी लार्ज यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आवर. और स्मॉल यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. तो सेम जैसे स्पीड 4 टाइप की थी, तो वेलोसिटी भी कितने टाइप की है? 4 टाइप की. पहली क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्म कब होती है? द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम. मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो, तब वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म. मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज नहीं होना चाहिए, तब हमारा वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. अगर इस कुछ भी चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, डायरेक्शन से कुछ भी चेंज हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहना चाहिए. तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे: द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज या रिमेन्स सेम. दूसरी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं: द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल. ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा था उसमें स्पीड में. द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो देखो, वेलोसिटी में क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म तब होती है जब उसमें चाहे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए. अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म if its direction
और मैग्नीट्यूड और बोथ चेंजेस विद टाइम। मतलब अगर वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए या केवल डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी है रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन। तो इसको लिखेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे वी एवरेज। वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा टोटल टाइम टेकन। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं लोग, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर भी कोई ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे मतलब इसका मतलब ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये होगा टोटल टाइम। ये आर मतलब होता है एक्चुअली पोजीशन वेक्टर, मतलब ये हमारा होता है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट हम बता दे रहे हैं, ये डेल्टा आर इज इक्वल टू होता है, हमें आपको केवल इतना समझना है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, बट ये होता है डेल्टा आर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये होता है हमारा डेल्टा आर इज इक्वल टू होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये आर फाइनल मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, माइनस ये हमारा क्या है, आर इनिशियल मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो बट ये आपके सिलेबस में आपको इतना समझना है कि वी एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको इतना ही ध्यान रखना है, वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस जैसे स्पीड थी वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट और पर्टिकुलर टाइम मोमेंट। मोमेंट मतलब क्षण, मतलब किसी पर्टिकुलर क्षण पे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप बाइक से कहीं जा रहे हो, तो आप मान लीजिए टाइम 10 बज रहा है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए 10:01 पे आपकी कितनी वेलोसिटी थी, तो मतलब 10:01, जस्ट 10:01 की बात हो रही है, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू वी वेक्टर इज इक्वल टू होता है, ये होगा वी वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा आर टेंस टू 0, इसको ऐसे पढ़ते हैं, लिमिट डेल्टा आर टेंस टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। सॉरी ये डेल्टा आर नहीं, ये डेल्टा टी होता है, सॉरी ये डेल्टा टी टेंस टू 0। वी वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी का मतलब ये बहुत छोटा टाइम, टेंस टू 0 का मतलब ये बहुत ही ज्यादा, 0 के बराबर चेंज, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर, 0 नहीं होगा बस, ये टेंस टू 0 का मतलब बहुत 0 के करीब, तो बहुत स्मॉल चेंज इन डेल्टा टी। तो ये हमारा इस पूरे को हम बोलते हैं डी आर अपॉन डी टी। तो ये डी आर अपॉन डी टी होता है बहुत वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन, ये होता है वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन, ये होता है वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ पोजीशन विद टाइम, ये होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ पोजीशन विद टाइम। हम ये बता दे रहे हैं, लेकिन आप ये सब चीजें आपको 11th में मिलेंगी, आपको बस डेफिनेशन से मतलब है, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, इन सब चीजों का यूज आपको 11th में होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने, एक ऑब्जेक्ट, यहां फिगर में देखिए, एक ऑब्जेक्ट
इस पोजीशन ओ से ईस्ट डायरेक्शन में पहले 4 मीटर जाता है, उसके बाद ये 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी एंड स्पीड if total time taken is equal to होगा 5 सेकेंड। ओके, an object move 4 meter towards east, then turn towards north and move 3 meter. We have to calculate velocity and speed. Also find the direction of velocity. हमें मतलब वेलोसिटी फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है और डायरेक्शन भी बताना है अगर टोटल टाइम टेकन टू मूव होल डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक जाने में टोटल डिस्टेंस अगर उसने 5 सेकंड लिया हो। ओके, तो चलो पहले स्पीड फाइंड करते हैं। स्पीड कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 4 + 3 7। टोटल टाइम कितना है? 5। ये हो गया 7/5। इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 1 जा, ये 5 4 जा, ठीक है। अब ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड आ गई। अब देखो वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं अपॉन टाइम। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो ये क्या है? ये वाली, ठीक है। तो ये कितना होगा? ये 4 है 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया? 5 मीटर। और टोटल टाइम टेकन कितना है? 5। ये कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी डायरेक्शन देखो, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये डायरेक्शन क्या है? दोनों के बीच में है। तो इसको क्या लिखेंगे? डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट टू नॉर्थ, मतलब ईस्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इसकी कितने है? नॉर्थ ईस्ट में है ना, ये दोनों के बीच में जा रही है। ओके, अब एक क्वेश्चन हमारे सामने है। एक ऑब्जेक्ट पोजीशन ओ से पी पोजीशन तक जाता है, कितना? ये 5 मीटर। और टाइम कितना लेता है? 2 सेकेंड। फिर पी से क्यू आता है, ये कितना है? 4 मीटर। और इस यहां पर टाइम कितना ले रहा है? 1 सेकेंड। उसके बाद यहां से फिर आर तक आता है, क्यू से आर, ये भी कितना है? 5 मीटर। और टोटल टाइम कितना लिया? 2 सेकेंड, ठीक है। अब जस्ट इसके यहां पर है सामने अपोजिट डायरेक्शन यहां पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है? फाइंड करना है वेलोसिटी एंड स्पीड। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एंड स्पीड। तो देखो स्पीड के लिए टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो स्पीड तो हमारी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 5 + 4 + 5 कितना हो गया? 14 मीटर। टोटल टाइम कितना हो गया? 2 + 2 + 1 मतलब 5। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 14/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 2.8 मीटर पर सेकेंड। अब निकालना है क्या? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है? ये है इतना ही डिस्प्लेस, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो ये जितना है सेम, ये कितना हो गया? 4 अपॉन कितना हुआ? टोटल टाइम 2 + 2 + 1 मतलब 5। तो ये हमारा कितना आ जाएगा?
0.8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इज 0.8 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड इज 2.8 मीटर पर सेकेंड। अब एक क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ, रेडियस कितना है 14 मीटर, और ये क्या सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे पॉइंट P से मूव करना स्टार्ट करता है और पॉइंट Q तक आता है। आइए यहां से यहां तक है 3/4 सर्कम्फरेंस। टोटल कितना का टर्न होता है 3/4 ऑफ टोटल सर्कम्फरेंस। 3/4 ऑफ टोटल सर्कम्फरेंस मूव करता है इन टाइम 14 सेकेंड। इन टाइम 14 सेकेंड। 14 सेकेंड में ये इसका 3/4 सर्कम्फरेंस घूम जाता है ऐसे। तो कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी एंड स्पीड। तो पहले हम क्या निकालते हैं स्पीड। तो स्पीड के लिए हमें क्या निकालना होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, ये वाला पाथ, ये कितना है 3/4 ऑफ टोटल सर्कम्फरेंस। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा 3/4 ऑफ टोटल सर्कम्फरेंस कितना होगा 2πr अपॉन टोटल टाइम, ये होगा टोटल डिस्टेंस 3/4 इंटू 2πr अपॉन टोटल टाइम कितना लगा 14 सेकेंड। अब यहां वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू होगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना 14 और ये नीचे कितना है फिर अपॉन 14, ये आ जाएगा। ये 3/4 है तो ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 3/4 ये वाला 2, इसका 22/7 तो 22 ऊपर 7 नीचे, और ये आर की वैल्यू कितना 14 और फिर टोटल टाइम ये नीचे ये कट गया, ठीक है। ये 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 11, मतलब ये 33 आ जाएगा हमारा 33/7 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या हो गई स्पीड। अब देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर हम करके देखते हैं। वेलोसिटी क्या होगा देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आएगा ये, तो ये कैसे निकालेंगे, ये 14 है ये भी 14 होगा क्योंकि रेडियस बराबर होती है। तो ये हमारी कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 14√2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ गया 14√2। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब 14√2, टोटल टाइम टेकन कितना हो गया 14, ये कट गया तो आ गया √2 मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू होती है 1.414 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी। तो अब हम समझते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज द डेफिनेशन इसकी होती है, एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो मतलब इसको एक्सीलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ये लाइन लगी, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सीलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, वी फाइनल का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस ये एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये आई का मतलब इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये क्या हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो ये हमारा हो गया चेंज इन टाइम। तो टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब हम इस फाइनल वेलोसिटी को वी फाइनल को केवल वी से रिप्रेजेंट करेंगे
और v इनिशियल को u से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये होगा v माइनस यू अपॉन ये t फाइनल माइनस t इनिशियल, ये टोटल टाइम को हम t से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा v माइनस यू अपॉन t। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सीलरेशन हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होती, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होती, वेलोसिटी की चेंज की डायरेक्शन में होती है, वेलोसिटी की चेंज की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी की, ये हमेशा याद रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है हमेशा उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन नहीं होती। किधर होती है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है, क्योंकि एक्सीलरेशन का काम क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज करना। चेंज करने का मतलब या तो वेलोसिटी को घटाना या तो वेलोसिटी को क्या होगा, बढ़ाना। ठीक है, सेम ऐसे, बट देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन की हम बात कर लें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो अभी हमने क्या बताया कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, इन द चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी की चेंज की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो देखो ये चीज नोट कर लो, अगर जो है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तो वो क्या करता है, वेलोसिटी को बढ़ाएगा हमेशा। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी तो वो क्या करेगा, वेलोसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो उसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। ऐसे ही अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन दोनों क्या है, अपोजिट हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो एक्सीलरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी को घटाएगा। तो जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी को घटाता है तो उसको हम नया नाम देते हैं रिटार्डेशन। तो कई बार उसको, हालांकि ज्यादातर केस में हमेशा एक्सीलरेशन ही बोलेंगे, लेकिन कहीं कई बार ये टर्म आ जाता है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन वर्ड का मतलब ये हो कि वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी को घटा रहा है। वेलोसिटी को घटाएगा कब, जब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो हम 4 फिगर है, इससे हम इनकी डायरेक्शन को समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला फिगर, इस पर ध्यान दो। यहां पर देखो पहला नंबर देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, और इस ओरिजिन है, इसी को हम क्या मान रहे हैं, ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अब ये ऑब्जर्वर क्या है, इस डायरेक्शन को क्या मानेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को क्या मानेगा, नेगेटिव डायरेक्शन। ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या मानेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, और नीचे वाली डायरेक्शन को क्या मानेगा, नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहां डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए V और A दोनों की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में। डायरेक्शन पे आपको मेंशन ध्यान देना है, और दोनों की डायरेक्शन क्या सेम भी है, मतलब V और A की डायरेक्शन सेम है और दोनों की पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में डायरेक्शन है। तो इस सिचुएशन में दोनों क्या है, पॉजिटिव है, और ये एक्सीलरेशन को बढ़ाएगा, मतलब ये भी पॉजिटिव बोला जाएगा और ये भी पॉजिटिव बोला जाएगा। ठीक है, और इस ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं और ये क्या कर रहा है, इसको वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। अब आइए दूसरे फिगर में देखिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो क्या है, प्लस एक्स की डायरेक्शन में है,
लेकिन एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है, माइनस एक्स की डायरेक्शन में है। तो इसकी डायरेक्शन तो नेगेटिव है, मतलब ये क्या होगी नेगेटिव और ये क्या होगी पॉजिटिव। ठीक है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव इस ऑब्जर्वर के लिए। और ये देखो दोनों अपोजिट भी हैं, तो ये दोनों अपोजिट है, तो ये क्या करेगा वेलोसिटी को घटाएगा। तो इस एक्सीलरेशन को हम कई बार रिटार्डेशन क्या है, एक्सीलरेशन ही है, बट ये क्या करता है वेलोसिटी को घटाता है, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इसको हम नया नाम भी बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी क्या है, एक एक्सीलरेशन, ये मत सोचना कि रिटार्डेशन कोई और चीज है। रिटार्डेशन भी क्या है, एक एक्सीलरेशन ही है, बट रिटार्डेशन वर्ड यूज है, इसका मतलब वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी को घटाएगा। अब आइए इस फिगर पे। ठीक है, इस फिगर में देखिए वेलोसिटी की भी डायरेक्शन क्या है, माइनस एक्स की डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन की भी डायरेक्शन क्या है, माइनस एक्स की डायरेक्शन में। तो ये भी नेगेटिव होगी और ये भी नेगेटिव होगी। ठीक है, और लेकिन ये क्या करेगा, इसको वेलोसिटी को बढ़ाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे एक्सीलरेशन। अब ये वाला एक केस और देख लीजिए। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और एक्सीलरेशन ये है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये हमारी नेगेटिव हो गई और ये हमारी क्या हो गई पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। लेकिन ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये क्या करेगा इसको घटाएगा, तो ये इसको घटाएगा तो ये क्या होगा रिटार्डेशन, मतलब ये वेलोसिटी घटा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे रिटार्डेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने जो बताया है। डायरेक्शन को लेके काफी कंफ्यूजन होता है, कब प्लस होगा कब माइनस, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखो हमने फिर से 4 फिगर बनाया है डायरेक्शन और वेलोसिटी को लेके। ठीक है, यहां पर देखिए पहले वाले फिगर में वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है ऊपर की तरफ, यहां पर ऑब्जर्वर है, हमेशा इसको ऑब्जर्वर मान के चलेंगे, ऑब्जर्वर के लिए ही हम बता रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर पर ही डिपेंड करता है, इसलिए हम ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वर मान लो बैठा है, तो देखो इसके लिए ये ऊपर को जा रहा है, ये भी ऊपर को है, दोनों की डायरेक्शन क्या है v और a, मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों की डायरेक्शन क्या है प्लस y की डायरेक्शन में। तो इसके लिए ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, मतलब क्या होगा दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो गया और दोनों की डायरेक्शन सेम भी है, तो ये क्या होगा एक्सीलरेशन और दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। क्योंकि कई बार ये होता है कब प्लस ले कब माइनस, इसलिए मैं चीजें बता रहा हूं। इस ऑब्जर्वर के लिए ये भी ऊपर जा रहा है ये भी ऊपर है, तो दोनों पॉजिटिव और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या होगा एक्सीलरेशन। अब ये वाला केस देखो, यहां पर इस ऑब्जर्वर के लिए ये क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये तो क्या होगी पॉजिटिव, और इसकी डायरेक्शन क्या है इधर को है, तो ये हमारा इसके लिए क्या होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या होगी पॉजिटिव क्योंकि प्लस वाई की डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन माइनस वाई की डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा नेगेटिव, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या होगा रिटार्डेशन। ठीक है, हम फिर से एक बार बता दें रिटार्डेशन भी एक्सीलरेशन ही होता है, लेकिन जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी को घटाने लगे, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट लगने लगे, तो उसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अब यहां पर इस वाले फिगर में आइए, यहां पर देखिए वेलोसिटी भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन भी क्या है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो ये भी नेगेटिव हो ये भी नेगेटिव, मतलब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम, तो क्या होगा एक्सीलरेशन। अब यहां पे देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो क्या है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन एक्सीलरेशन क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन दोनों अपोजिट है, तो ये क्या करेगा वेलोसिटी को घटाएगा, तो ये क्या होगा रिटार्डेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको फिगर बना बना के क्लियर किया है, क्योंकि ऑब्जर्वर को ही ये सब क्या है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, इन सब फिगर में हमने
ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, मतलब ओरिजिन को हमने ऑब्जर्वर मान लिया कि ऑब्जर्वर ओरिजिन पर बैठा हुआ है। ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन भी 4 टाइप्स के होते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है। तो पहले हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब होगा? क्योंकि एक्सीलरेशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए जरूरी है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब दोनों चेंज नहीं होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if its direction and magnitude both remains same or both not change। चाहे हम ये लिख दें कि the acceleration of object is said to be uniform if its direction and magnitude both not change or both remains same। ओके। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब बोलेंगे? तो अगर मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और दोनों चेंज हो जाए तब भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। मतलब अकेला मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का चेंज हो जाए तब भी नॉन यूनिफॉर्म, अकेला मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी नॉन यूनिफॉर्म, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो जाए तब भी नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म कैसे लिखेंगे? इफ द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड or both changes, then the acceleration of object is non-uniform। एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है। तो सेम एवरेज एक्सीलरेशन क्या है? एवरेज एक्सीलरेशन इज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए एवरेज, ये वेक्टर है, ए एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो गया? एवरेज एक्सीलरेशन इज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन। अब देखो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का मतलब एक्सीलरेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंट और पर्टिकुलर मोमेंट। मतलब किसी पर्टिकुलर क्षण, जैसे हिंदी में कहते क्षण, किसी पर्टिकुलर क्षण पे एक्सीलरेशन जो होगा उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। आपको तो ये डेफिनेशन याद रखना है, बट इसको लिखते ऐसे हैं, ए से, वेक्टर ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसका ये मतलब होगा बहुत छोटा टाइम चेंज, मतलब जीरो के बराबर। इसी में ये ए इंस्टेंटेनियस बन जाता है जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, इस पूरे को हम बोलते हैं डीवी अपॉन डी। मतलब बहुत छोटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन बहुत छोटा चेंज इन टाइम। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो ये हमने बता दिया, बट आपको क्या याद रखना है? ये चीज। ठीक है। तो ये हमारा देखो लगभग थियरीज हमने कवर कर दिया है। अब हम ज्यादातर क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक मैंने वीडियो पहले बना दिया है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ। अब अगले वीडियो में हम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे विदाउट ग्राफ। ठीक है। और फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जब ये न्यूमेरिकल इन सब टॉपिक पे हो जाएगा तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको हर अपडेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। तो और कमेंट भी वीडियो में जरूर करना, कैसा लगा आपको वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप हमको जरूर बताना, फिर हमको कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने का।